आज हम पढ़ेंगे विशेषण या एडजेक्टिव। इसमें हम पढ़ेंगे विशेषण की अर्थ या परिभाषा, विशेष, प्रविशेष और विशेषण के प्रकार, विशेषण की अवस्थाएं। अब विशेषण की परिभाषा, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वैष्णवी बहुत सुंदर है। यहाँ पे वैष्णवी जो है हमारी संज्ञा है और सुंदर जो है विशेषण है, और संज्ञा ही जो है वही हमारा विशेष है, और वैष्णवी की विशेषता सुंदर जो उसका विशेषण है। इसी तरह दूसरा देखिए, आज बहुत अधिक गर्मी है। तो यहाँ पे गर्मी जो है संज्ञा शब्द है और यही हमारा विशेष होगा, और अधिक जो है विशेषण है, और गर्मी की विशेषण की विशेषता को बता रहा है। कैसी गर्मी है? बहुत अधिक। तो बहुत जो है यानी विशेषण की विशेषता को बता रहा है, तो ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। फिर देखिए, बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है। तो यहाँ पर रास्ता जो है संज्ञा है, यही हमारा विशेष कहलाता है, और सुनसान जो है विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता कैसा है बता रहा है, बिल्कुल। तो बिल्कुल जो है विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। रतन घोर परिश्रमी है। तो रतन जो है यहाँ पे संज्ञा है अर्थात विशेष है हमारा, और परिश्रमी जो है विशेषण है, और उसकी विशेषण की भी विशेषता क्या है कि वो बहुत अधिक घोर परिश्रमी है। तो घोर जो है हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। अब चलिए हम संज्ञा विशेषण हो गया, विशेषण के परिभाषा हो गई। अब हम उसका प्रविशेषण और विशेषण के अब हम प्रकार पढ़ते हैं। विशेषण के प्रकार, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही कि गुण, तो गुण के अतिरिक्त हमारा ये गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि का जहाँ पे वर्णन किया जाता है वो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे पहला देखिए, मदन बुद्धिमान लड़का है। तो लड़का यहाँ पे हमारा संज्ञा है अर्थात विशेष है, और बुद्धिमान जो है उसकी विशेषता को बता रहा है। तो दूसरा देखिए, रतन एक बेईमान आदमी है। तो इसके यहाँ पे देखिए अवगुण को बता रहा है। तो आदमी जो है हमारा संज्ञा है, विशेष है, और बेईमान जो है विशेषण है। पवन एक बड़े घर में रहता है। तो यहाँ पे देखिए घर जो है हमारा संज्ञा है अर्थात विशेष है, और बड़ा है जो विशेषण है। दूसरा देखिए संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम के संख्या को बताया जाता है वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने 3 पुस्तकें खरीदी। तो यहाँ पे 3 जो है एक निश्चित संख्या पुस्तक की बताई जा रही है। तो ये हमारा 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक संख्या और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या। तो निश्चित में जैसे मैंने 3 पुस्तकें खरीदी, तो यहाँ पे पुस्तक की 3 संख्या जो है हमारा निश्चित है, तो ये हमारा 3 जो है ये निश्चित परिमाणवाचक संख्या है। दूसरा है माँ ने कुछ पेंसिलें दी। तो कुछ जो है हमारा अनिश्चितवाचक है, तो ये हमारा अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। तीसरा देखिए परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल बताया जाता है वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे पहला देखिए, रतन 5 किलो शक्कर लाएगा। तो यहाँ पे 5 किलो तो ये परिमाणवाचक है, और शक्कर जो है हमारा संज्ञा है ऐसा संज्ञा की विशेष है। दूसरा देखिए, मदन ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा। तो यहाँ पे निश्चित संख्या बता रहा है कपड़े की 3 मीटर, तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसके बाद देखिए सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। इसमें सार्वनामिक में जो है सर्वनाम होते हुए भी
ये विशेषण की विशेषता बताता है। जहाँ सर्वनाम होते हुए भी विशेषण की विशेषता बताता है, वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे देखिए, यह घर मेरा है, यह जबकि सर्वनाम संख्या है, लेकिन यहाँ पे संज्ञा जो है, घर जो है हमारा संज्ञा आ गया है। तो जहाँ पर तुरंत सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा शब्द आ जाता है, तो वो हमारा सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो यह घर मेरा है, तो घर जो है संज्ञा है अर्थात विशेष है, और यह जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा देखिए, वह साइकिल तुम्हारी है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा, साइकिल जो है संज्ञा शब्द है और वह जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर है, ये पुस्तकें रतन की हैं। तो ये जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण है और पुस्तकें जो हमारा संज्ञा अर्थात विशेष है। वे कलमें मेरी हैं। तो कलमें जो है संज्ञा है अर्थात विशेष है, और वे जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखिए, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 रूप में विशेषण जो है लिखते हैं। जैसे पहला है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। मूलावस्था में जहाँ पे निम्न और उत्तरावस्था में निम्नतर हो जाएगा और उत्तमावस्था में निम्नतम हो जाएगा। मूलावस्था में जहाँ पर किसी चीज़ या वस्तु या व्यक्ति की तुलना का वर्णन सामान्य रूप से किया जाता है, वहाँ पर मूलावस्था होती है। उत्तमावस्था जहाँ पर 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है, वहाँ पर उत्तमावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है। और उत्तमावस्था जहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच में किसी एक की विशेषता बताई जाती है, वहाँ पर उत्तमावस्था होती है।